हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्रासरणदाब, और मैं आपको बता दूं कि सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, तो आप लोग भी ले सकते हैं इन पीडीएफ्स को। तो प्रासरणदाब किसे कहते हैं, ये आपका 101% बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाना है, तो उसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम में 23, 20, 18, 15 में बच्चों पूछा गया है। और इसी का दूसरा जो पार्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त प्रथम कोटि की अभिक्रिया आर से पी वक्र के आधार पर दीजिए। अब इसमें आपको ए बी इन दोनों को पढ़ लेना है, ठीक है। और ये भी जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस 3 सालों में पूछे गए हैं। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित द्रव्यजक जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल में। और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल हमने आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 पीडीएफ तैयार की है। अब वो 5 पीडीएफ कौन कौन से, और सेम पीडीएफ जो है आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाती है। एक जो आपकी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स यानी वैकल्पिक प्रश्न, दूसरी पीडीएफ जो है जिसमें आपके डेफिनेट यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं, तीसरी पीडीएफ जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, चौथी पीडीएफ जिसमें आपके वेरी शॉर्ट यानी अति लघु, और जो 5वीं पीडीएफ है इसमें आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये तो आपको बोनस यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है इनके साथ में। और एक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये टोटल 5 से 6 पीडीएफ है जो आप इनको परचेस कर सकते हैं। कैसे, और ये जो पीडीएफ आपने देखी है आपकी ईयरली बोर्ड एग्जाम तक के लिए है, बट हाफ ईयरली एग्जाम में आप इनको ले सकते हैं। और इनमें इनका जो 70% है वो सिर्फ आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए देखना है। तो कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं वो जानते हैं, फिर बाकी के जो क्वेश्चन है उनको भी हम कवर करेंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम इतना हमको बताना है, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। दूसरा मेथड है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कंबोसर होम, उसके बाद होम पर आने के बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना और आप पीडीएफ इजिली वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है वो है अभिक्रिया के वेग पर सांद्रण, ताप, दाब व उत्प्रेरक का प्रभाव समझाइए। प्रश्न आपका देखो कितनी बार घुमा फिरा करके पूछा गया है। इसी को घुमा देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, या फिर अभिक्रिया की दर पर सांद्रण, ताप, उत्प्रेरक व अभिकारकों के स्वभाव का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 16, 22, 17, 14, 10 और 13 में पूछा जा चुका है। हर साल जो है आपका क्वेश्चन बच्चों आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर ताप, उसके बाद आ जाता है दाब, फिर अभिकारों का कारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, फिर है अभिकारकों की प्रकृति। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा लेंथेनाइट क्या है, लेंथेनाइट आकुंचन के परिणाम क्या है। यही क्वेश्चन आपको घुमा देगा कि लेंथेनाइट आकुंचन क्या है, लेंथेनाइट आकुंचन के परिणाम क्या है, या फिर लेंथेनाइट आकुंचन को कारण सहित समझाए। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 14, 11, 23, 16, 14, 12, 9 में बच्चों पूछा गया, यानी आपके यहाँ पे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले, कोई भी एक भी आपको फालतू या एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। पूरा डिटेल में जो आंसर है बच्चों आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे वीडियो रोक करके। जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर लेंगे उनके लिए तो इजीली हो जाएगा इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर पाना। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ आपके कारण देने हैं आपने कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं, ऐसा क्यों होता है। फिर है संक्रमण धातु की कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है क्यों। और इन तीनों में से, चारों में से आपके 2 क्वेश्चन बच्चों 101% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने ही आने हैं। संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाती है। फिर है संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो ये जो इनका आंसर है बच्चों आप यहाँ पे आराम से पढ़ लेंगे। ये आपके कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स थे। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि टॉपिक हम ले चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ये कुछ क्वेश्चन जो है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हैं। मोल अंश पद को परिभाषित कीजिए। इसमें है आपका विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे एक्स से व्यक्त करते हैं। बाकी आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रासरण एवं विसरण में विभेद कीजिए, या फिर प्रासरण तथा विसरण में क्या अंतर है वो आपको बताना है। ये इस बार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रासरण और विसरण में आपने अंतर जरूर पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है परंतु सांद्र नमक के विलयन में सिकुड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है।
तो इसको आप पढ़ लेंगे कि ऐसा परासरण के कारण होता है। विलायक का परिणामी प्रवाह कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होता है। अतः जल में अंडा फूल जाता है, क्योंकि विलायक का प्रवाह अधिक सांद्रता अर्थात अंडे के भीतर की ओर होता है, जबकि सांद्र नमक के विलयन में अंडा सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसमें विलयन का विपरीत दिशा में प्रवाह होता है। अगला न्यूमेरिकल है। ये है एक अवाष्पशील विलेय के 1 ग्राम को 10 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। विलेय के अणु भार की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए आपकी जो वैल्यू है के बी 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2017, 16 और 14 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है समपरासरी, अल्पपरासरी तथा अतिपरासरी विलयन क्या है। ये भी बच्चों आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हाँ ये इस साल नहीं आया तो इस साल आएगा ही आएगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे हमने पीडीएफ में बच्चों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। तो समपरासरी की बात करेंगे तो वे विलयन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं समपरासरी कहलाते हैं। अतिपरासरी में क्या हो जाएगा, यदि समान ताप पर 2 विलयन में से एक विलयन का प्रासरण दाब दूसरे विलयन के प्रासरण दाब से अधिक होता है तो अधिक प्रासरण दाब वाले विलयन को अतिपरासरी, और जिसका कम होता है उसको अल्पपरासरी कहते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कोलराउश का नियम लिखिए। तो ये क्या है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर अन्य चालकताओं के योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है निम्न सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। प्रश्न आपका 2023-13 में पूछा गया है। इसी के साथ है चालकता व मोलर चालकता में संबंध लिखिए। तो दोनों का जो आंसर है बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आराम से इसका जो स्क्रीनशॉट है लेकर के आप लोग पढ़ लेंगे, जो बच्चे पीडीएफ को परचेस नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग 2.31 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका 2023, 20, 18, 15 में बच्चों ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में 60 मिनट समय लेती है। इस अभिक्रिया की अर्धायु की गणना कीजिए। प्रश्न आपका 2015 और बच्चों 14 में ये आ चुका है, इस बार भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आपको लेकर के। निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्रोमियम 3+ है, फिर आयरन 3+ है और मैग्नीज 2+ है। इसके अलावा Cu2+, Cu+, CO+। तो इनमें से आपके दो जो है 101% आपके एग्जाम इस बार पूछे जाएंगे, तो इनको आप देख लेंगे। नेक्स्ट है एक दंतुर लिगेंड की परिभाषा व एक उदाहरण दीजिए। तो जब कोई लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो इसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। उदाहरण के लिए H2O, NH3 और Cl-। चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है उसको देख लेते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं बताइए, या फिर संयोजकता बंध सिद्धांत की 2 परिसीमाएं लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि संयुक्ता आबंध सिद्धांत वीबीटी उप सहसंयोजन यौगिकों के बनने, उनकी संरचनाओं तथा चुंबकीय व्यवहार का व्यापक स्तर पर स्पष्टीकरण देता है, परंतु इसमें निम्नलिखित कमियां भी हैं। पहला केस में अनेक प्रकार के पूर्वानुमान है। यह चुंबकीय आंकड़ों की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं देता है। यह उप सहसंयोजन यौगिकों द्वारा दर्शाए गए रंगों का स्पष्टीकरण देता है। तो यहाँ पे इनके जो पॉइंट्स हैं वो आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। फिलहाल आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जो बच्चे इन पीडीएफ को परचेस कर लेंगे तो वो इजिली इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर पाएंगे। और जो बच्चे लेना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो प्रोवाइड करा दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें हमको बतानी है। हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेज आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन जो है आप लोग मेहनत से करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता तो आपने व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट जरूर करना है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।